हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टेप अप एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है क्लास 11th का सेट का, उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। लेक्चर नंबर 7 तक आप पूरा पढ़ चुके हैं, कर लिए हैं? नहीं किए तो आप लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक कर लीजिए, फिर ये लेक्चर समझ में आएगा। और आज के लेक्चर में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले इस चैप्टर का वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और ऑपरेशन ऑन सेट्स, है ना, सेट्स पे क्या ऑपरेशन लगाया जा सकता है वो पढ़ने वाले। अच्छा, ये डॉक्टरों वाला ऑपरेशन नहीं है ना, देखेंगे ये मैथमेटिकल क्या ऑपरेशन लग सकता है सेट्स पे, तो वो देखने वाले हैं। ओके, चलो आगे जाने से पहले मैं कुछ लाइनें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हिम्मत ना खोना, अभी तो बहुत आगे जाना है। हिम्मत ना खोना, अभी तो बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, अभी उन्हें कुछ करके दिखाना है। वाह वाह सर, क्या बात है। तो चलो बच्चों, तो आज हमारा ये जो होने वाला लेक्चर नंबर 8, तो इसमें देखते हैं हमारा आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम क्या होता है ना। वेन डायग्राम क्या होता है, तो देखो बहुत सिंपल चीज है ये। वेन डायग्राम बहुत सिंपल है ना, और काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल को वेन डायग्राम बहुत इजी बना देता है, ऐसा मान के रखो। सर सच में, सच में 11th क्लास में तो चल फिर भी इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आप जेईई मेन का तैयारी कर रहे हो, है ना, या फिर लेट से एनडीए में के आप देख रहे हो, तो सेट थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, तो वेन डायग्राम उसको ईजी कर देता है। तो सर बताओ वेन डायग्राम जरा क्या होता है। देखो इसमें नाम ही है डायग्राम, वेन डायग्राम, है ना। तो इसमें क्या होगा, हम लोग ना डायग्राम के हेल्प से सेट थ्योरी, सेट्स के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है याद करो। तो यूनिवर्सल सेट होता है, क्या होता था याद आया, एक ऐसा सेट जिसमें जिस रिगार्डिंग, मतलब कोई सवाल अगर हम कर रहे हैं, तो मैंने आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में क्या बताया, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है उस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी पॉसिबल एलिमेंट होंगे, उस एलिमेंट को जो सेट कंटेन कर रहा होगा उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते थे। आई बात समझ में। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, दो सेट है, नेचुरल नंबर का सबसेट है, तो जो नेचुरल नंबर है उन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता था, लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर से बता देता हूं। जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हमारी बात चल रही है, हमारे सवाल जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स होते हैं, है ना, उसको जो सेट कंटेन कर रहा होता है ना, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आई बात समझ में। तो वेन डायग्राम हमारा क्या कहता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम से सेट को पहले रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और जो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको ना हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट किया करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, क्या एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है, सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, सब बताता हूं ये क्या चीज है। देखो, जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसको हम लोग ना वेन डायग्राम में रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि रेक्टेंगल, जरा देखो तो, मैं इंक ले आऊं अपने लिए, है ना। चलो ठीक है, तो ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है क्या। तो बच्चों ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अच्छा सर, हाँ, ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है, कौन कौन सा एलिमेंट है, तो देखो 1 से लेकर 10 तक किसी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही होगी सवाल में, तो मान लो यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक का नेचुरल नंबर है, ठीक है। ओके सर, अब मान लो कोई सेट ए है ना, लेट से कोई सेट ए है जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ना, उसमें क्या है 1 2 3 है, उसमें क्या है 1 2 3 है। तो जो हम सेट्स जो होते हैं ना, सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी क्लोज्ड फिगर से। अब सर ये यहां पे सर्कल बना हुआ है, आप बुक वगैरह में देखे होंगे तो मोस्टली सर्कल ही बना होता है। तो ऐसा नहीं है कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ सर्कल यूज करते हैं, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसी भी क्लोज्ड फिगर का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, आप ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं, आप इस टाइप का भी डायग्राम यूज कर सकते हैं, चलेगा। सर ये क्या है, आप ही बताना ये क्या है ना। ये ट्रायंगल हो गया, है ना। आप इस टाइप का भी, ये तो चलो हो गया ना, ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। क्यों सुनील, सुनील हमारा यही यूज करता था, है ना, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई बात समझ में, है ना। हाँ, तो आप कुछ किसी को भी यूज कर सकते हो, बट याद रखना वेन डायग्राम में ना जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, उनको हम लोग रेक्टेंगल से ही डिनोट करेंगे, है ना, रेक्टेंगल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारा सेट्स होगा उसको हम लोग या तो सर्कल या तो ट्रायंगल, किसी भी क्लोज डायग्राम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं वेन डायग्राम कहता क्या है। इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगुलर रीजन। ऑब्वियसली सर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, जितने भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में उसको डॉट से, जैसे 1.1.2 ये रिप्रेजेंट किया गया है ना, 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10। ओके, अब जो हमारा सेट ए है, यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। देखो
एंड इट्स सबसेट्स, जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल, जनरली सर्कल से डिनोट करते हैं, और बाय क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर इनसाइड द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर होना चाहिए। ऑब्वियसली सर उसका सबसेट है, जैसे हमारा ये घर है तो आपका कमरा उसका एक सबसेट है, तो घर के अंदर ही है ना। चलो यहां तक समझ में आ गया। तो हम लोग ये सीखे सर वेन डायग्राम में जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है सर उसको हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं सर, और जो हमारा सेट्स होते हैं उसको हम लोग किसी भी क्लोज डायग्राम से जनरली, क्लोज फिगर से जनरली सर्कल यूज करते हैं, ठीक है सर। जो एलिमेंट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के वो अंदर डॉट से डिनोट करेंगे, और जो सेट के होंगे वो सेट के अंदर, जैसे सेट ए के अंदर क्या है 1 2 3 है तो 1 2 3 इसके अंदर आ गया। बोलो कोई डाउट, कोई दर्द, कोई तकलीफ? नो सर, यहां तक समझ में आ गया। यही हमारा कहता है वेन डायग्राम, बस यही होता है वेन डायग्राम। अब आपके मन में आएगा सर 2 सेट होगा तो 2 सर्कल बना लेंगे, 3 सेट होगा तो 3 सर्कल आ जाएगा अंदर में। आई बात समझ में? आगे चलो, सब धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, ठीक है। एन एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया एलिमेंट जो होता है सेट का वो पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे क्या है? विद इन द सर्कल, है ना, ठीक है। सर्कल के अंदर या हम ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल के अंदर वो पॉइंट आ जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो यहां पे क्या है, वेन डायग्राम है ना, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 to 10 1 to 3, तो द वेन डायग्राम इज शोन इन फिगर, ये इसका फिगर डायग्राम बना हुआ है। आई बात समझ में? क्लियर? अच्छा, अब मान लो चलो आगे चलते हैं, फिर आगे दिखाते हैं ना। ये हमारा हो गया वेन डायग्राम, यहां तक कि कोई दर्द, कोई तकलीफ? नो तकलीफ, समझ में आ गया वेन डायग्राम क्या होता है? आ गया। आगे बढ़े, चलो तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, लिख लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं वेन डायग्राम पे अभी क्वेश्चंस कैसे करेंगे, अभी आगे सब सीखने वाले। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो वेन डायग्राम है ना, ये एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, ऐसा समझो, इंग्लैंड के रहे होंगे, है ना, इंग्लिश लॉजिशियन थे। ये करीब 1800 सबकी बात है। उनके नाम पे ना, जिनका नाम था वेन जॉन, है ना, क्या नाम था? जॉन अब्राहम नहीं, जॉन वेन नाम था शायद, है ना, जॉन वेन, है ना, जॉन वेन, उनके नाम पे ये है वेन डायग्राम नाम आया है ना, इंग्लिश लॉजिशियन थे वो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब इस पे ना हम लोग ये देखने वाले हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? सेट्स पे क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगता है। देखो यहां पे ना ये कितने हैं, यहां पे 6 दिख रहे हैं क्या? इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस चैप्टर में जो सेट चैप्टर है इसमें हम लोग ना यहां तक पूरा देख लेंगे। सर ये कहां गया? ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। ये हम लोग जो अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, अगला चैप्टर होगा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें मैं क्रॉस प्रोडक्ट आपको सिखाऊंगा। अभी के लिए तो इसका मतलब सर उधर भी सेट है क्या? हाँ उधर भी सेट है, सेट तो यहाँ खुद है ही, और रिलेशन फंक्शन जब आप पढ़ोगे वहां पे भी सेट आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम वहां सीखेंगे कि 2 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं है ये, है ना, वहां बताऊंगा मैं आपको। आई बात समझ में? तो इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये 5 चीज यहां देखने वाले हैं, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ने में? क्लास 11th में तो एकदम जोशों के साथ आते हैं ना, पूरा सिलेबस ही, मतलब ऐसा है 10th में इतना सिलेबस था तो 11th में इतना सिलेबस हो जाता है। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, देखिएगा पूरा साल, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन क्या होता है। क्या होता है इंटरसेक्शन? अभी के लिए आपने काम करो, ये वाला सेम ऐसा बनाओ, मैं आपको ना अभी बता देता हूं कि इंटरसेक्शन को, जैसे 2 सेट है ना हमारा, तो उसको ना हम लोग ना इंटरसेक्शन को ऐसे डिनोट क्या करेंगे। अभी लिख लो, आगे सब समझ में आएगा। सर ए क्या है? अरे भाई सेट है। बी क्या है? सेट है। सेट को हम लोग अल्फाबेट लेटर से डिनोट करते हैं ना, सेट्स को, और एलिमेंट ऑफ सेट को स्मॉल लेटर से। तो ये क्या था हमारा, जैसे 2 सेट है उनके बीच ये ऑपरेशन लग रहा है इंटरसेक्शन का, है ना। ये क्या है? यूनियन है। तो 2 सेट है ए और बी, उनके बीच यूनियन का ऑपरेशन लग रहा है। सर ये क्या है? डिफरेंस है, ए माइनस बी। ये क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस है। सर ये क्या होता है? आगे देखेंगे, है ना। ये क्या होता है? ये ए माइनस बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा इस सिमेट्रिक डिफरेंस को ना, ये रुक जाओ अभी, ये है पूरा नहीं, मैं अभी इसका साइन बना देता हूं बस, ए डेल बी, है ना। ये डेल है, ट्रायंगल नहीं, इसको डेल बोलते हैं वैसे, ट्रायंगल तुम कह लो, है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा ए के टकले पे ना बार का साइन रहेगा, या फिर ऐसा कुछ रहेगा, ए के टकले पे डैश का साइन। सर ये क्या होता है? अरे भाई जरा सब्र तो रख, अभी इम्तहान जारी है, क्योंकि वक्त कल खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। मतलब जरा सब्र तो रखो, आगे देखने वाले हैं ये क्या है ये सब, ठीक है। तो यहां तक हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। और मुझे ना ये शेर व शायरी बड़ा पसंद है यार, है ना, गाने भी बहुत अच्छे, मुझे सॉन्ग्स सुनना सर पुराने या नहीं, हर टाइप के सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहला हमारा क्या था देखो जरा। अच्छा इसमें क्या, पहले हमारा क्या इंटरसेक्शन था ना, लिख लो ऐसे सीरियली में। देखो पहले हम लोग, मैं आपको बता देता हूं, मैं पहले आपको ये बताऊंगा, फिर आपको ये बताऊंगा। और आज के क्लास में हम लोग बस ये 2 पहले सीखने वाले। आज के क्लास में बस ये देखेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो पहले हम लोग यूनियन देखेंगे, फिर इंटरसेक्शन देखेंगे, ठीक है। एंड देन डिफरेंस। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ाऊंगा, और उसके वेरी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट सिखाऊंगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं यूनियन क्या होता है। सर ये यूनियन क्या होता है? अरे भाई नाम से क्लियर है, यूनियन।
जैसे मजदूरों का एक यूनियन होता है, स्टूडेंट्स का यूनियन होता है। यूनियन मतलब क्या, सब। स्टूडेंट्स का क्या हो गया, यूनियन मतलब सब। जैसे मान लो तुम्हारा स्कूल है तो वो हो गया तुम्हारे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, क्लास किंडर गार्डन से लेके मतलब क्लास 12 तक है, मान लो नर्सरी से लेकर 12 तक है, तो वो पूरा हो गया यूनिवर्सल सेट। जितने भी स्टूडेंट है यूनिवर्सल सेट हो गया। उसमें मान लो क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स का एक यूनियन है, तो क्लास 11th एक सेट हो गया, क्लास 12th एक सेट हो गया, है ना। और जो स्कूल है वो हो गया यूनिवर्सल सेट, है ना। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल का स्टूडेंट क्या काम हम लोग का किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रहा है सर, स्कूल के स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो पूरे स्कूल का स्टूडेंट क्या हो गया हमारा, एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और क्लास 11th का स्टूडेंट और क्लास 12th के स्टूडेंट को हम लोग सेट ए सेट बी मान लेते हैं, तो 11th का स्टूडेंट और 12th के स्टूडेंट के यूनियन को ले लेंगे तो ए यूनियन बी हो जाएगा। सर जरा यहां सब लिख के बताओ सर क्या होता है। देखो बताता हूं, फिर इसको देखेंगे ये क्या सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, देखा जाएगा बाद में। जरा ये देखो क्या है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा, चलो कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 2, 3, 4 और 5, ये एक नंबर है, ठीक है। और एक नंबर बी है ना। मान लो उसका नाम है, वो नाम नहीं है, उसके एलिमेंट है। मान लो 3 है, 5 है, 6 है, 7 है और 0 है, मान लेते हैं, है ना। और मुझे क्या कहेगा, इनका ने यूनियन निकालने के लिए, ए और बी का यूनियन। यूनियन को बच्चों यू पहला लेटर यू होता है ना यूनियन का, तो उससे डिनोट करते हैं, है ना, ऐसा। तो ए यूनियन बी जो होगा, देखो ए और बी में जितने भी एलिमेंट है ना सबको लिख दो, सबको क्या करो लिख दो। अच्छा सर ऐसा क्या, लिख दो जरा। 2 है, पहले ए के सारे एलिमेंट को लिख दो। 3 है, 4 है, सर 5 है। सर फिर से अब बी के एलिमेंट को लिखेंगे, हम बोलेंगे हाँ, तो सर फिर 3, 4, 5, 3 लिखे क्या, 5 लिखे, बोले लिखेंगे तो जरूर, लेकिन वो लिखा हुआ है सर, वो तो ए का लिखा हुआ है ना, तो फिर से लिखे। नहीं, मैंने आपको बताया सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते, तो वो लिखा हुआ है ना। तो 3, 5 तो 3 लिखा हुआ है, 5 भी लिखा हुआ है, हाँ 3, 5 लिखा हुआ है। अब 6 से लिखो, 6 लिख दो, 7 लिख दो, 0 लिख दो। तो बच्चों ये एक नया सेट बना ना, ये जो बना, ये क्या बना, एक नया सेट बना। बोलो, ये एक नया सेट बना, इसी को कहा जाता है यूनियन। मतलब दोनों सेट के सारे एलिमेंट को छाप दो, लिख दो, तो उसको क्या कहेंगे, सेट ए और सेट बी का यूनियन। बस इतना सिंपल है। आया समझ में, मजा आ रहा है। सर ऐसा तो 10 तक नहीं देखे थे, यहां देख रहे हैं, यहीं तो देख रहे हैं, यहां अच्छे अच्छे कंसेप्ट आएंगे। 10 तक पढ़ा हुआ आपको ना एक स्टैटिस्टिक्स आने वाला है, प्रोबेबिलिटी आने वाला है और ट्रिगोनोमेट्री आने वाला है, और मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं मिलने वाला है सब। हाँ, एक चीज और, एपी पढ़े थे आप, तो यहाँ पे भी देखेंगे एपी जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये भी देखेंगे। तो कुछ चीजें बस 10th की यहाँ दिखेंगे, बाकी बहुत चीजें नहीं दिखेंगे। यहाँ पे ना हम लोग इमेजिनरी वर्ल्ड में भी चलेंगे, मतलब सर इमेजिनरी नंबर के बारे में जानेंगे। जैसे हमारा रियल नंबर होता है ना, वैसे कुछ इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, इमेजिनरी दुनिया भी होते हैं, चलेंगे देखना 11th क्लास में। तो ए और बी का यूनियन क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 3, 5 मैंने लिख दिया, 6, 7, 0 लिख दिया। आई बात समझ में, दो सेट का यूनियन समझ में आ गया, सबको लिख दो, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट ए एंड बी एनी 2 सेट्स, 2 सेट है, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का जो यूनियन होगा इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। ए यूनियन बी जो है वो क्या, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट है विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं विच बिलोंग टू आइदर ए और बी और बोथ। ठीक है, चलो ऐसा याद रखो, विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, यूनियन ये इसी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे इट इज डिनोटेड बाय, ऑब्वियसली सर ये हमें तो पहले से पता है, ये दिख रहा है आपको, ये क्या लिखा हुआ है ना। थोड़ा ना मुझे लग रहा है ये आपको यूनियन कम दिख रहा होगा, मैं बना देता हूं, दिख गया। चलो, अब ऐसा नहीं कि सी और डी का यूनियन लोगे तो भी ए यूनियन बी लिखोगे, तब सी यूनियन डी लिखना। जैसे एक सेट सी होगा, एक सेट डी होगा, तो आप उसका यूनियन लोगे तो सी यूनियन डी लिखा करना, है ना। एंड रीड एज ए यूनियन बी, ऑब्वियसली सर। द सिंबल, ये सिंबल क्या है, इज यूज्ड टू डिनोट यूनियन। हाँ सर, ये तो पता है मुझे। तो यूनियन समझ में आ गया। दो सेट का यूनियन का मतलब होता है एक ऐसा सेट जो ए के एलिमेंट को और बी के एलिमेंट को कंटेन कर रहे हैं, और किसी को नहीं, है ना। ए और बी का यूनियन का मतलब है ए के एलिमेंट को और बी के यूनियन को कंटेन करे, ए के एलिमेंट को और बी के एलिमेंट को कंटेन करे। समझ में आ गया। ए यूनियन बी का क्या मतलब हो गया, जो ए के एलिमेंट को और बी के एलिमेंट को कंटेन करे। सी यूनियन डी का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सेट जो सी के एलिमेंट को और डी के एलिमेंट को कंटेन करे। बस समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ये सो का साइन है ना, सो ऐसे लिखते हैं ना। अच्छा, हिंदी में ना हम लोग इसको इसलिए बोलते थे, और मैं वैसे 10th तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, और एक होता था वहां पे चूकी, उसको ऐसा, इसको आप लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, हैंस लिखते हैं, बताना जरा क्या लिखते हो। देखो, ए यूनियन बी, मान लो दो सेट है, उनका हम यूनियन लिए, और ये कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है बताओ जरा, कमेंट करके बताओ।
सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, जरा कमेंट करके बताओ। तो ए यूनियन बी है एक्स सच दैट एक्स, ए यूनियन बी का एलिमेंट एक्स है सच दैट एक्स जो है ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट होंगे जो ए में भी होंगे या बी में होंगे या दोनों में होंगे, है ना, वही लिखा हुआ है ना, आइदर ए, अच्छा आइदर होता है या इधर होता है, कमेंट करके बताओ, इधर ए और बी और बोथ। ओके चलो, लेट ए में है 1 2 और बी में है 3 4 5, तो हो गया सर 1 2 नहीं है सर 2 3 है, ए में क्या है 2 3 है, बी में है 3 4 5, तो ए यूनियन बी क्या होगा 2 3 4 5। चमक गया, ये होता था यूनियन, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो सर, इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप कॉपी पे हेडिंग दो, पहले इसको लिख लो, इसको पहले लिख लो, है ना, इसको लिखो, फिर वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं बताता हूं। इसको लिख लीजिए। तो देखो वेन डायग्राम में कैसे होगा, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वेन डायग्राम। फॉलोइंग वेन डायग्राम की वेन डायग्राम में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो सबसे पहले सर मान लो एक सेट ए होगा, एक सेट ए होगा और एक सेट बी होगा, उसका कुछ तो यूनिवर्सल सेट होगा, वो किसी भी यूनिवर्सल सेट का तो सबसेट होगा ना। देखो जितने भी सेट्स होते हैं ना वो सब किसी न किसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल मेरा एग्जैक्ट बना बच्चों, थोड़ा और अच्छा बनाता हूं। मेरी ज्योमेट्री ना आप देखना साल भर पढ़ोगे, मेरी ज्योमेट्री ना बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। चलो लेकिन कोशिश करूंगा ज्योमेट्री मेरा अच्छा हो जाए। ज्योमेट्री नहीं, मैंने क्या बोला, ज्योमेट्री बोला गंदी है, ज्योमेट्री नहीं बच्चों, मेरा क्या बोलते हैं उसको, ड्राइंग गंदी है, ज्योमेट्री नहीं ड्राइंग गंदी है ना। तो ये हो गया एक यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है सर, अब देखो एक एलिमेंट है हमारा, एक एलिमेंट एक सेट ए है, ठीक है, और एक सेट बी है। सर ये क्यों बी को अलग क्यों नहीं बनाए, देखो उसमें कुछ एलिमेंट जो कॉमन होंगे ना, जैसे मैं आपको पीछे दिखाता हूं, देखो जैसे एलिमेंट है 2 3 4 5 है ना, और बी में क्या है 3 5 6 7 0, तो यहां पे ना, यहां पे चलो मैं इसी को बनाता हूं, क्या है 2 3 4 5 है ना। चलो मान लो पहले इसको बना लेते हैं, फिर एक एग्जांपल ले लेंगे, है ना। तो जो हमारा ये वाला, मैं देखना हैचिंग कर रहा हूं, ये वाला जो होगा ना, ये वाला पूरा, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये वेन डायग्राम हो गया किसका, ए यूनियन बी का, है ना। तो ये जो दिखा रहा है ना, ये सब जो है, ये आपको जो येलो वाले दिख रहे हैं, शेडेड रीजन किसको बता रहा है बच्चों, ये जो शेडेड रीजन में बना रहा हूं, ये ए यूनियन बी को बता रहा है। ठीक है, यही होता है हमारा वेन डायग्राम में, है ना। तो द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वेन डायग्राम। सिंपल, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है, सेट बी है, तो यहां पे जो हमारा शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन जो है, ये किसको बता रहा है, ए यूनियन बी को बता रहा है। ध्यान रहेगा, अरे भाई एक मिनट, है ना, रुको रुको रुको, इसको क्या हो गया है, लेट मी चेक। ठीक, शेडेड रीजन किसको बताता है, ए यूनियन बी को। यहां लिख देता हूं यार, यहां नहीं चल रहा है तो ए यूनियन बी को बता रहा है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा, इसको रफ कर देता हूं। ठीक है बच्चों, शेडेड रीजन ए यूनियन बी को बता रहा है। सर हो गया, हाँ हो गया। अब मान लो इसी में ना मैं लेता हूं एक एलिमेंट लेता हूं कुछ, ये कैलेंडर आ गया, आज कितना तारीख है, 27 तारीख है चलो एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे आपको ना मैं एक वो लेके बता देता हूं। जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट है, जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक है मान लो, है ना। और सेट ए के अंदर एलिमेंट है मान लो 1 2 4 5, ठीक है। और सेट बी के अंदर मान लो एलिमेंट है 2 5 8 9 और 7, ठीक है। 3 और 3 किसी में नहीं आया ना, ओके चलेगा। अब देखो जब मुझे इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा ना, देखिएगा जरा ध्यान से, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा तो मुझे तो पहले 2 सर्कल बनाना पड़ेगा। तुम दिल भी बना लो चलेगा, दिल भी बना लो चलेगा, सर दिल ही बनाओ ना, दिल बना लो कॉपी पे चलेगा, कोई भी क्लोज डायग्राम बना लो, ठीक है। तो ये हमारा सेट ए हो गया बच्चा, ये हो गया सेट बी। ए में क्या क्या एलिमेंट है जरा देखो तो, सर 1 है, चलो 1 पॉइंट से 1 लिख दिए, है ना। 2 है, 2 5 में भी है, सॉरी 2 बी में भी है, तो 2 को ऐसे जगह ए में एक देखो, ये एक ए है ना, एक ए में ही एक ऐसा जगह बनाओ, एक मिनट देखो ये क्या था, है ना, ए में ही एक ऐसा जगह बनाओ जो बी में भी आ जाए, तो यहां पे चलो 2 हो गया, ठीक है। 5 भी है,
चलो यहाँ पे 5 देखो, 5 बच्चा ये मत बोलना बी में है, सर उनके दोनों के रीजन में, A2 में भी, A में भी है, B में भी है। अच्छा 4 है ना, 4 सिर्फ A में है ना, तो चलो 4 बना लेते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। B में क्या क्या है सर, 2 है, 5 है, 8 9 7 है, तो 8 हो गया, 9 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, जो A में आया, A में क्या क्या आया, जो सब A में एलिमेंट है, 1 2 4 5, 1 2 4 5। B में क्या क्या है, 2 5 8 9 7, तो 2 5 8 9 7। अच्छा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में नहीं है, तो सर 3 नहीं है। ठीक है सर, मैं 3 बना देता हूं, 3 का यूनिवर्सल सेट में बना दो, है ना। और क्या नहीं है, 6 नहीं है, 6 नहीं है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब तो हो गया, है ना। सर ये क्यों बाहर बनाए, इधर क्यों नहीं बनाए, सर्कल के अंदर क्यों नहीं बनाए, ये किसी का एलिमेंट नहीं था ना, सिर्फ यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट था, तो यूनिवर्सल सेट में उसको बनाए और ए को अलग बी को अलग। चमक गया जी सर, आया समझ में। तो यहां पे अगर आप लिखना चाहो तो ए यूनियन बी क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा 1 2, है ना, 4 5 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 नहीं है, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 8 9। चमक गया। सिर्फ क्या नहीं है, अच्छा 3 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। ओके क्लियर, यही होता है यूनियन। आगे बढ़े, इसको बना लो पहले, आपने इसको बना लो, साइडेड रीजन इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया, एक क्या हो गया बच्चा, उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया। चमका जी सर। आगे बढ़ो, फिर बढ़ो मत, आगे पहले लिखो, लिखो करे आगे। चलो अब इस पे देखो, एक क्वेश्चन कर लो, हलवा का सवाल है। क्या कह रहा है, फाइंड द यूनियन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। ठीक है सर, कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास बच्चों ए यूनियन बी क्या होगा, सर बहुत सिंपल है। अच्छा ये अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स तो है ही सर, अल्फाबेट में वोवेल है ना, ए ई आई ओ यू। ओके, उसके बाद सी और डी भी लिख दो सर, ए तो ए भी लिखेंगे ना, ए तो लिख चुके हैं, ए ई आई ओ यू हो गया और सी डी। ठीक है, इसमें बता दो जरा ए यूनियन बी, इसमें क्या होगा, तो सर इसमें होगा 1 3 5 लिख दिया, मैं पहले ए का पूरा लिख दिया। अब 2 है, 2 लिखो, 4 है, 4 लिखो, 4 एक भी बार नहीं आया, फिर क्या लिख दो, 6 लिख दो, मतलब 1 2 3 4 5 6 सब आ गया, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। कॉमन इसमें कोई नंबर नहीं, कॉमन कोई नंबर नहीं, है ना। चलो अब इसमें आ जाओ, लिखा हुआ एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अच्छा ये कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है बच्चों, बहुत शानदार जवाब, सेट बिल्डर फॉर्म में है। सर हमने जवाब दिया ही नहीं, मैंने दे दिया ना। ए क्या है, एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, एक नेचुरल नंबर है। कहां से कहां तक सर, ये देखो तो जरा क्या लिखा हुआ है, 1 से ग्रेटर है एक्स और 5 से छोटा है बट 5 के इक्वल है। और बी क्या है, बी एक एलिमेंट, बी एक सेट है जिसका एलिमेंट एक्स है, और एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, 5 से लेकर 10 तक। 5 नहीं है, क्या क्या है, 5 से ग्रेटर है और 10 से छोटा है बट 10 के इक्वल है। तो बहुत सिंपल है, क्या लिख देंगे, देखो इसका यूनियन लिखना होगा ना। आप चाहो तो इसको ना रोस्टर फॉर्म में लिख लो, लेकिन रोस्टर फॉर्म में मन में सोचो क्या क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप इसको ऐसे लिखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, है ना। रोस्टर फॉर्म में मैंने सोच लिया, उसमें सोचना आसान होता है। नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ओके यहां तक आया समझ में, जी सर। उसके बाद लिखेंगे एंड जो हमारा एक्स है, जो हमारा एक्स है वो क्या है, 1 से लेकर कहां तक बच्चे, सर 10 तक। ठीक है सर, 5 तो इक्वल टू क्या बोला मैंने, हाँ 5 इसमें तो नहीं है, इसमें है तो लेंगे 5। तो इसमें क्या आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चमक गया, तो ये हो गया, आया समझ में। तो इसको मैंने यूनियन को भी मैंने किस फॉर्म में लिख दिया बच्चों, सर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। बहुत शानदार, चलो लिखो आगे बढ़ते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो नाउ अब देखो ये क्या चीज है सर, ये नोट है, इसको तो लिख लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये देखो, ये शानदार एक नोट देखने वाले, है ना। तो इस नोट पे मैं एक आपका स्माइल चाहता हूं। लो, इसके एक टकले बाल, 3 बाल हैं इसके पास, ठीक है। नोट क्या कहता है, हलवा है, कुछ नहीं है। मान लो मेरे पास में 2 सेट का तुमने यूनियन लिया, हाँ सर ले लिया, उसको लिख सकते हैं। मान लो 3 सेट का यूनियन होगा, मान लो एक सेट A1 है, एक सेट A2 है और एक सेट A3 है। हम यूनियन ले लिए तो उसको भी लिख सकते हो। n सेट का यूनियन होगा तो आप क्या लिखोगे, n सेट मतलब 2 3 5 7 कुछ भी होगा, है ना। यूनियन मान लो A5 तक है, तो इसको ना शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, U लिख लेना, AI लिख लेना, है ना। I का वैल्यू 1 से लेकर ना 5 तक डाल देना, इसका मतलब यही होता है। आया समझ में, A1 A2 A3 A4 A5,
ठीक है, यूनियन बनाओ, आई का वैल्यू 1 से लेके 5 तक ए आई, है ना। अब मैं बोलूंगा A1 से लेके AN तक का यूनियन निकालना हो तो कैसे लिखेंगे उसको, इसको ऐसे लिख देंगे। आया समझ में? तो बस यही, एक से ज्यादा सेट का यूनियन लेना होता है तो उसको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, डन, चलो इसको लिख लो। जैसे मान लो मुझे ना A1 से लेके A10 तक का लेना हो, जैसे मैं बोलूंगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 से लेकर मुझे ना A10 तक का यूनियन लेना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा सर, इसको लिखेंगे अच्छा, फिर अच्छा से लेके 10 तक और अच्छा, ऐसा। आया समझ में? ठीक है, कंफर्म, डन, लॉक किया जाए, लॉक किया जाए सर। चलिए इसको लिख लीजिए। इस पे एक शानदार फॉर्मूला क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उस क्वेश्चन करने से पहले इसको लिखो और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा फिर, है ना। इसको पहले लिखो, लिखो तो चलो आगे बढ़े। अब चलो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, ये सवाल है ना, ये सवाल है। जरा इसको मैं रफ कर लूं, ये क्या चीज आ गया। चलिए देखो क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये वाला जो सवाल है ना बच्चे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है ना, बहुत सारा वाला सवाल है। जो भी मैं करवा रहा हूँ एनसीईआरटी अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ और बहुत मजा आने वाला है अपने को पढ़ने में। जी सर, देखो क्या लिखा हुआ, A1 A2 से लेके A30 यहाँ पे क्या है हमारे पास सेट्स हैं, इच हैविंग 5 एलिमेंट, हर सेट के पास क्या है 5 एलिमेंट है। ओके, अच्छा सर। और B1 B2 B3 से लेके Bn तक यहाँ पे n सेट है और यहाँ पे हर एलिमेंट के पास 3 एलिमेंट है ना। अच्छा, ऐसा इसमें नहीं दिया हुआ है कि जैसे A1 A2 में हर किसी में अलग अलग एलिमेंट होगा, हो सकता है कुछ में सेम एलिमेंट हो, कुछ में अलग हो, कुछ में 2 एलिमेंट कॉमन हो, कुछ में 3 एलिमेंट कॉमन हो, कुछ में हो सकता है 5 एलिमेंट कॉमन हो। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे अपने पास कितने एलिमेंट है, कितने सेट है, 30 सेट्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे अपने पास कितना है, n सेट है, 30 सेट है, हर किसी के पास 5 एलिमेंट है ना, हर किसी के पास 5 एलिमेंट है और इच हैविंग 5 एलिमेंट्स, B1 से लेके यहाँ तक क्या है, इच हैविंग n एलिमेंट, अच्छा इच हैविंग 3 एलिमेंट है ना, जो B वाला सेट है उसमें हर किसी के पास 3 एलिमेंट है। अब लिखा हुआ एक सेट S है, देखो क्या है, ये सेट है, एक S है जो कि क्या है, ये जो सेट S है ये A1 से लेके AN तक A30 तक का यूनियन है और सेट S जो है ये B1 से लेकर BN तक का यूनियन है, ठीक है। अच्छा, एंड इच, अब सुनो ये जो लाइन है, एक काम करते हैं, पहले मैं आपको ये बताऊं, मुझे सुनना ध्यान से, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 से लेकर बच्चे हम कहां तक जाएंगे बताओ, यूनियन लेके कहां तक, हम लोग A30 तक जाएंगे। इसमें कितना एलिमेंट होगा बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस, इस सेट में कितना एलिमेंट होगा बोलिए। तो इसमें हो जाएगा सर, हर किसी के पास 5 एलिमेंट है ना, ओके, तो सर 30 कर दो। तो अगर मैं यूनियन करूंगा तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है बच्चों 150, अभी तो 150 दिख रहा है। लेकिन सुनो आगे क्या लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, ये क्या है, ये तो हमारे पास सर ये तो सेट S आ जाएगा, A1 से लेके 30 तक का सेट S है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, each element of S belongs to exactly 10 of the AIs। मतलब सर जो each S का, जैसे मान लो लेट से S एक सेट है, उसका कोई एलिमेंट 5 है, एलिमेंट 5 है, तो वो जो 5 है, वो जो एलिमेंट 5 है वो ना एग्जैक्टली 10 बार यूज हुआ है। किसमें सर, एग्जैक्टली 10 बार, मतलब A1 से लेके A30 तक में वो 10 बार आया होगा, किसी न किसी में करके वो 10 बार आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताओ सेट के अंदर तो एक एलिमेंट को मैं एक ही बार लिखता हूं, सेट के अंदर एक एलिमेंट को हम लोग एक ही बार लिखते हैं, तो यहां से तो मुझे ये, अगर एक मिनट मैं इसको रफ कर दूं, है ना, यहां से मुझे तो ये दिख रहा है 150, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है each as each element, H is element of S belongs to exactly 10, each element of S belongs to exactly 10, है ना, belongs to 10 exactly 10 of the AIs, है ना, of the AIs। तो वो कितना हो जाएगा, तो सर वो 150/10 कर दो और ये कितना आ जाएगा सर, ये तो 15 आ जाएगा। तो बच्चों यहां पे ना ये एग्जैक्टली 10 है, तो मैं इसको ना ये ना लिखे, देखो ऐसे करेंगे, सो इसको यू ना लिखो, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 150/10। सर ये क्यों, तो बच्चा एक एलिमेंट 10 बार आया है, तो अगर मैं यहाँ पे A यूनियन B में, सॉरी A1 से लेके A30 तक का सबका मैं यूनियन किया हूंगा, तो मुझे 150 एलिमेंट दिखेगा, तो दिखेगा, लेकिन उसमें एक एलिमेंट मुझे 10 बार दिखेगा, हर एलिमेंट मुझे 10-10 बार दिखेगा। तो एक्चुअल में उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 एलिमेंट। चमका क्या, चमक गया।
कह रहा है S का जो ईच एलिमेंट है वो A में ना A1 से लेके A30 तक में ना 10 बार आया होगा, ठीक है। तो अगर A1 से लेके A30 तक का टोटल नंबर ऑफ अगर मैं एलिमेंट दिख रहा हूं, कुछ रिपीटेड भी होंगे नहीं भी होंगे, 150 दिख रहा है। अगर एक एलिमेंट 10 बार आया है तो मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ा सा ना आपको ना एक एग्जांपल दिखा दूं, क्या यही दिखा देता हूं। मान लो एक सेट A है 1 1 1 है ना, और जैसे मान लो 2 2 2 और 3 3 3 है। तो देखो अगर इसमें देखें तो 9 एलिमेंट है, लेकिन एक्चुअल में क्या है जानते हो, हर एलिमेंट 3 बार आया है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो एक्चुअल में ये 3 एलिमेंट है 1 2 3। 1 को हम एक ही बार लिखेंगे, एक्चुअल में कितना 3 ही एलिमेंट है ना, ठीक है। चलो 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये 15 हो गया। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। इसको मैं एक मिनट इसको मैं रफ कर देता हूं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली जो B है, B क्या है, S क्या है, B1 से लेके Bn तक का यूनियन है। जो हमारा S है वो क्या है, B1 यूनियन B2 यूनियन B3 से लेकर कहां तक का, यूनियन Bn, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कहूं नंबर ऑफ जो हमारा B1, नंबर ऑफ, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन से लेकर कहां तक हम बच्चों लेंगे, Bn तक का अगर हम यूनियन ले लें, Bn तक का अगर हम यूनियन ले लें तो कितना एलिमेंट हो जाएगा, हर एलिमेंट में 3 3 इंटू n, तो कितना हो गया 3n। और ये क्या है, ये क्या चीज है बताइए, ये क्या चीज है बोलो। यहां से नंबर ऑफ S कितना होगा, तो नंबर ऑफ S देखते हैं B के कितने एलिमेंट हुए, एग्जैक्टली 9 ऑफ B, मतलब एग्जैक्टली 9 एलिमेंट यूज हुआ है। तो नंबर ऑफ 3n/9 करेंगे, क्यों, B1 से लेके Bn तक का जो यूनियन होगा वो हमारा सैंपल जो S है वो सेट S है। और मुझे पता चला कि जो सेट S में हर एलिमेंट है ना वो B1 से लेके Bn तक में 9 टाइम्स आ रहा है। मान लो कोई एलिमेंट होगा 1, तो वो B1 से लेके Bn तक में ना हर सेट में काउंट करेंगे तो टोटल 9 बार आया हुआ होगा। तो 9 से डिवाइड कर दिया है ना, तो नंबर ऑफ S बच्चा ये भी है, नंबर ऑफ S ये भी है, दोनों को इक्वेट मार के n निकाल लो, है ना, दोनों को इक्वेट कर लो और n निकाल लो। तो हम यहां से 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3n, तो ये हो जाएगा 3 5 जा, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। चमका, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, लिखो इसको जल्दी से, बढ़े आगे बच्चों। बहुत शानदार सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नहीं है नेक्स्ट सर, हम एक देखेंगे हम लोग, सिंपल है, प्रॉपर्टीज ऑफ, तुम यूनियन ऑफ सेट्स बोल दो या फिर लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स बोल दो, सिंपल है। ये फाई क्या होता है, ये फाई है, जरा इसको ना आप यूं करके लिख दो, ये फाई है ना। फाई क्या होता है सर, नल सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। ऑब्वियसली सर ए यूनियन फाई क्या होगा, ए ही होगा, यूनियन मतलब एक ही एलिमेंट आएगा, है ना। तो आइडेंटिटी लॉ कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा आइडेंटिटी लॉ। वैसे नाम से उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आप बस ये याद रखोगे काफी है ना। अच्छा, यूनिवर्सल सेट, जैसे मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है और उसमें हम ए ले लिए, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट और ए का यूनियन क्या होगा, पूरा मतलब यूनिवर्सल सेट, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल लॉ हो गया। ए यूनियन ए, सर ए ही होगा, ऑब्वियसली ए ही होगा, है ना। एक एलिमेंट और एक एलिमेंट का यूनियन एक एलिमेंट होगा। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं ना, कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए बोलो, सेम ही चीज है। नेक्स्ट, जैसे सिंपल मैथ्स में चलते हैं, अलजेब्रा में 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 या 3 इंटू 2 6, है ना। नेक्स्ट ये देखो, इसको कहते हैं हम लोग कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एक बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आता है, ये हम लोग जब इंटरसेक्शन पढ़ लेंगे तब लेके आऊंगा मैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जनरली ना 2 ऑपरेशन सेम एक साथ लगता है तब यूज होता है, तब बोला जाता है। वैसे यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ठीक है। बहुत ईजी है, लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए इंटरसेक्शन क्या कहता है। तो इंटरसेक्शन ना बच्चों क्या कहता है, इंटरसेक्शन ना कॉमन चीज को कहते हैं, कॉमन हो जाना। जैसे सिंपल देखो, इसको तो हम पढ़ लेंगे, सुनो। जैसे मान लो एक सेट ए है अपने पास, है ना, इसमें मान लो 1 2 3 4 और 5 है मान लो, है ना। और मान लीजिए एक सेट बी है जिसमें मान लो अपने पास 2 3 7 और 8 है। और एक एलिमेंट मान लो एक सेट सी है जिसमें मान लो 6 और मान लीजिए 6 है, 10 है और 11 है ना। तो अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन की बात करूं, सुनना ध्यान से, इंटरसेक्शन का साइन मैंने बताया कैसा होता है, ए इंटरसेक्शन सी अगर मैं लिखूं, चलो यहां लिखता हूं, तो क्या होगा, कॉमन, दोनों का कॉमन। तो बताओ ए और बी में क्या कॉमन है, सर 2 है और 3 है, बस 2 और 3 है ना, ये तो 4 है। क्या है, 2 और 3 है ए और बी में कॉमन। अगर मैं पूछूं आपसे ए और सी में क्या कॉमन है, बोलो ए और सी में क्या कॉमन है। देखो तो 1 2 3 4 5 इसमें है, कुछ कॉमन नहीं, कुछ नहीं को मतलब बोलते हैं फाई, नल सेट आया, ठीक है। उसके बाद बी और सी में
बी और सी में कुछ कॉमन है क्या? अगर मैं बी और सी में देखूं तो सर इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, तो यहां पे भी 5 हो गया है ना। आई बात समझ में? ए बी में कुछ पार्ट कॉमन था, बी सी में कुछ था, है ना, बी सी में कुछ नहीं है, ए सी में भी कुछ नहीं, तो इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? कॉमन पार्ट, कॉमन एलिमेंट लिख देना, ठीक है। तो let A and B be any two sets, है ना। The intersection of A and B is the set of all those element which belong to both A and B, जो दोनों में बिलोंग करना चाहिए। A और A एक सेट है, B एक सेट है, तो A इंटरसेक्शन B भी एक सेट होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसमें वही एलिमेंट होंगे जो A और B दोनों में हैं, ठीक है। आया? तो A और B में वही A और B भी एक, A इंटरसेक्शन B भी एक ऐसा सेट है जिसमें वही एलिमेंट है जो A और B दोनों में है। आई बात समझ में? यहां पे A और C में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहां पे मैंने 5 लिखा, ठीक है। और बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहां पे भी मैंने 5 लिखा। चमका? आगे बढ़े। अब देखो लिखा हुआ है, ये हम लोग जानते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे डिनोट किया जाता है, जहां पे हम लोग इस साइन को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। बढ़े आगे। ओके, जैसे मैंने आपको यूनियन में बताया था उसी तरह ये क्या इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट होता है जिसमें अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट एक्स है तो 100% एक्स जो है ए में भी होगा, 100% एक्स जो होगा ना, एंड यहां पे आप लिख लो एंड x बिलोंग्स टू b, ओके। और यही यूनियन होता तो हम लिखते x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो इंटरसेक्शन ये कहता है। अब सुनो, इंटरसेक्शन को अगर मुझे वेन डायग्राम में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? देखो सिंपल है, इसको भी मैं जो साइडेड रीजन करेंगे वैसे करके बताऊंगा। जैसे ये हमारा सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, ठीक है, ये सेट A हो गया, ये B सेट हो गया। इन दोनों का अगर मैं यूनियन बोलूं तो ये पूरा, अगर मैं इंटरसेक्शन बोलूं मतलब मैं आपको कॉमन पार्ट बोल रहा हूं, तो कॉमन कौन है? ये वाला है, ये क्या है? कॉमन है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो कॉमन पार्ट दिख रहा है, इसी को दुनिया वाला क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी बोलता है, ठीक है, कॉमन रीजन। आया समझ में? ये हमारा इसका वेन डायग्राम है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको जैसे कुछ एलिमेंट देके बोले, जैसे कुछ एलिमेंट देके बोले तो हम ऐसे, जैसे मान लो यू है, यूनिवर्सल सेट है, मान लो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और मान लो A है अपने पास, A है, इसी का सबसेट होगा ना, A मान लो है 2 3 4 और 5 है, और B मान लो है अपने पास 1 2 3 और 5 और 6 ले लो, ठीक है। B क्या है? ये हो गया, 6 हो गया। तो अब अगर मुझे इसको वेन डायग्राम में दिखाना हो तो हलवा है, ये तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में अगर मैं देखूं, देखो A और B में, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा ना कुछ ज़्यादा ले लो जो कि मैं बाहर भी ले पाऊँ। मान लो इसमें 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। चलो लास्ट टाइम भी हम लोग 1 से लेके 9 तक लिए थे। तो A में जो है वो, जैसे ये सेट हमारा A हो गया, ये सेट B हो गया। A में जो एलिमेंट है वो लिखो। A में क्या है सर? 2 है। अब देखो 2 तो B में भी है, तो उसको यहां ना लिख के मुझे कहां लिखना चाहिए बच्चों? यहां ना लिख के सर उसको ऐसे जगह पे लिखो जो B में भी आ जाए, है ना। तो यहां ना लिख के मुझे कहां लिखना चाहिए सर? सर यहां लिख दो, ताकि B में भी तो है ना। अब देखो 3 इसमें है, यस सर है, तो वो तो B में भी है, तो ये वाला पार्ट A और B दोनों का तो है। देखो ये A के भी गोले में आ रहा है और B के भी गोले में आ रहा है। चलिए 2 3 हो गया, और सर 5 भी तो है, 5 भी तो है। चलो ठीक है, 5 कर लेते हैं, दोनों में है। 4 इसमें अकेला है, 4 इसमें तो नहीं है, यहां पे कर लो 4, है ना। और इसमें क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 1 और 6, 1 और 6। क्लियर यहां तक? तो 1 2 3, बी में देखो 1 2 3, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और 6 है। ए में बताओ क्या क्या है? 2 3 4 5, तो 2 3 4 और 5, ठीक है। अब सर कुछ ऐसे एलिमेंट भी तो हैं जो किसी में नहीं है, जैसे सर 7, तो 7 यहां लिख लो, जैसे सर 8 यहां लिख लो और 9 को यहां लिख लो। आया क्या? बहुत सिंपल था। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उसको, उस एलिमेंट को, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उसमें जितने भी एलिमेंट है सबको जिस ऐसा समझो, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, जैसे नेचुरल नंबर में बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना। तो यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? 1 से लेके 9 तक, तो 1 से लेके 9 तक इस रेक्टेंगुलर पार्ट के अंदर है, तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। और एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए में क्या है? 2 3 4 5, तो देखो 4 इसमें नहीं है बी में, तो एक ऐसे जगह लिखें ए के अंदर जो कॉमन पार्ट नहीं था। बी में क्या क्या है? देखो 2 3
5 है, 2 3 5 दोनों में कॉमन है तो कॉमन पार्ट में लिखे, 1 6 एक्स्ट्रा है तो 1 6 लिख दिए, ठीक है। तो देखो इसमें सब आ गया, यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 9 तक है, देखो सब आ गया। अच्छा सर 8 नहीं आया ना, तो 8 तो लिखा तो है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस पे देखते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, है ना। इंटरसेक्शन निकालना है, बहुत हलवा सर। इसका कॉमन बताओ क्या होगा इंटरसेक्शन। तो इसका कॉमन है 1 तो नहीं है, 2 3 है, 3 है, फिर 5 है क्या, नहीं है। देखो 1 नहीं है, 3 हो गया, 5 ऐसे चेक करते हैं, इसका 5 पे है, इसमें नहीं है, 7 पे नहीं है, 9 पे 9 है। तो मतलब हमारे पास क्या क्या कॉमन है, बस 3 और 9 कॉमन है। आया क्या, बोलो आया क्या, इतना सिंपल था। अब आ जाओ इसमें, है ना। अब ये क्या है सर, ये 5 है हमारे पास, क्या है 5 है। मुझे एक बात बताओ, ए और बी का कोई दो सेट का अगर मैं लूँ, देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको अच्छा वो तो यूनियन बताया था ना मैंने आपको, है ना। यहाँ पे बताओ इन दोनों में क्या 5 मतलब कुछ भी ना होना, और ए में क्या ई एफ जी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा जानते हो, यहाँ से बोलो, ये बहुत शानदार है। तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 5 हो जाएगा। अब आ जाओ इसमें, ये वाला करके बताते हैं ना। ये वाला कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे एक बार ए में चेक कर लूँ, इसमें है 3 है, 9 है, 2 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें क्या होगा, तो देखो जो दोनों में होना चाहिए, जो दोनों में होना चाहिए, पहला ऐसा तो लिखेंगे x सच डेट x, यहां तक तो लिखेंगे। अब देखो a कह रहा है 3n, 3 का मल्टीपल हो, और b जो है वो क्या कह रहा है 4 का मल्टीपल हो। a कह रहा है 3 का मल्टीपल और b क्या कह रहा है 4 का मल्टीपल। तो जरा बताओ यहाँ पे कैसे लेंगे हम लोग, बताओ कैसे लेंगे। अब हम कैसे इसको डिफाइन करूं, मैं 3n लिखूं 4n लिखूं, क्या लिखूं। तो देखो सुनो इसको ना, वेन डायग्राम से थोड़ा सा ना, वेन डायग्राम नहीं, सेट को लिख के बताओ, जरा रोस्टर फॉर्म में लिखो। जैसे मेरा ए है, ए क्या है 3 6 9 12 15, फिर क्या आएगा 18, इस टाइप से चल रहा है। और बी क्या चल रहा है, देखो सोचने का क्या तरीका है। बी क्या है अपने पास, बी है सर 4 8 12 16 20 24, इस टाइप से चलेगा। तो जरा मुझे बताओ कौन सा पार्ट कॉमन है। सर पहला पार्ट तो कॉमन आ गया हमारे पास, 12 आ गया। 12 के बाद क्या कॉमन आ रहा है जरा बताओ तो, जरा 12 के बाद सर 18 के बाद बताओ, इसमें 18 के बाद क्या आएगा सर, एक मिनट, इसमें 18 के बाद अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बोलो तो जरा। 18 के बाद क्या आएगा सर, 21 आएगा, फिर क्या आएगा 24 आएगा, फिर 27 आएगा, है ना। अब देखो ये 12 पहला कॉमन दिखा, दूसरा कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है 24 दिख रहा है। तो बताऊं क्या होगा यहाँ पे, ये होगा, बहुत शानदार समझे। पहला एलिमेंट 12 होगा, दूसरा एलिमेंट सर 24 है, तीसरा क्या होगा पता है 36 होगा, मतलब इन दोनों का एलसीएम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x सच दैट x इक्वल टू 12n, है ना, 12n, और n बिलोंग्स टू, अच्छा n इंटीजर है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। कैसा इंटीजर, पॉजिटिव या निगेटिव, बोलो बच्चों कैसा इंटीजर, पॉजिटिव या निगेटिव। तो सर पॉजिटिव और निगेटिव लिख दो यहाँ पे, है ना। तो ये तो सब है, कोई मेंशन नहीं यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव। सर आपने कैसे सोचा ये इंटीजर है, तो जेड से किसको डिनोट करते हैं, इंटीजर को ही तो करते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, लिखो इसको जल्दी से, फास्ट लिख लिए, बढ़े आगे। चलो अब सुनो, कुछ लॉज हैं, कुछ रूल हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसके, इंटरसेक्शन के, जैसे मैंने यूनियन में बताया। तो ये ना बच्चों, ये बार बार मैंने फाई है, ये क्या है फाई है, फाई है, फाई है। तो कोई सेट ए है, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं, तो क्या होगा कुछ भी नहीं, कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं होगा। इस पे जो क्वेश्चन किए ये वाला सवाल देखो ना, ये ए और बी में कुछ कॉमन नहीं था तो 5 ही होगा। तो पहला ये आइडेंटिटी लॉ हो गया। दूसरा यूनिवर्सल लॉ, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, देखो इसको वेन डायग्राम से समझो जरा। जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में ही, वेन डायग्राम बहुत सारे सवाल को ईजी कर देता है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है, जो ए का पार्ट है वही है ना। यूनिवर्सल सेट का तो सब है ना, पूरा है ना। तो ये जो चीज़ है ये क्या हो गया, इसको बोल सकते हैं, मतलब सर ये क्या हो गया, ए ही तो हो गया, वही चीज़ ये लिखा हुआ है। ए और ए में का यूनियन ए होगा, और ए का इंटरसेक्शन ए होगा। जैसे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता था, उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल है, ध्यान, इसको पहले क्वेश्चन का भी दे देता, प्रूफ करो, ए बी सी एक सेट दे देगा, बोल देगा प्रूफ करिए, है ना, तो इजीली हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। नाम से भी आप चाहो तो याद रख लेना, है ना।
आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे मैंने आपको बताया और मैंने आपको बोला था अभी कुछ देर पहले, 2-4-5 मिनट पहले, कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे दो ऑपरेशन एक साथ लग रहा हो। तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन एक साथ लग रहा है। तो पहला कहता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा ना, ऐसा होगा। तो सुनो क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर हमारा यूनियन आएगा और फिर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, है ना। तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर, चलिए। तो दैट इज द इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द यूनियन, है ना। सिमिलरली सर मान लो यहाँ पे यूनियन हो और यहाँ इंटरसेक्शन हो, तो सिंपल है, तो भी सिंपल है। देखो यूनियन इंटरसेक्शन भी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो यूनियन है डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं, इंटरसेक्शन, है ना। तो क्या हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिख देंगे, पहले ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है, फिर ए यूनियन सी हो जाएगा, है ना, और फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। आया समझ में। देखो ये जो अंदर था पहले वो यहाँ बाहर आ गया, और देखो ये यूनियन बाहर है तो यूनियन अंदर आ गया, और जो अंदर था इंटरसेक्शन बाहर आ गया। बस इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस पे एक सवाल करते हैं, है ना, लिख लो इसको, इस पे एक सवाल कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है वेरीफाई करना, प्रूव करना, हलवा है। देखो अभी मैंने आपको बताया ए यूनियन बी। अच्छा बताओ, जरा बताओ, तो यहाँ पे इधर मत देखो, इधर देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बोलो मेरे साथ, बोलो क्या लिखूं मैं इसको, क्या लिखूंगा मैं इसको, सर ए यूनियन बी लिखो सर, ए यूनियन बी लिखो सर, फिर ये इंटरसेक्शन का साइन डालो सर, और फिर क्या, इंटरसेक्शन मेरा ए दिख रहा है ना, कुछ ऐसा डालो सर। फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा ए यूनियन सी, है ना, ए यूनियन बी लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए यूनियन सी। ओके, अच्छा अगर ऐसा होगा तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, तो इसको सर ऐसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्लियर, डन डना डन 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 सर। अब इसी को वेरीफाई करने बोल रहा है, चलो करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ए बी सी अपने को तो दिया हुआ है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट का एलएचएस ले लो। तो एलएचएस में क्या है अपने पास सर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। जरा इसको सॉल्व करते हैं ना। तो ए तो लिख लेते हैं। आप एक बात बताइए मुझे, ए क्या है, 4 5 7 8 और 10 है ना। ये क्या ए हो गया, 4 5 7 8 और 10 यूनियन यूनियन। अब यहाँ पे बी और सी का इंटरसेक्शन ले लो। तो पहले बी लिख लो, है ना, क्या है 4 5 और 9 है ना। इंटरसेक्शन सी में क्या है 1 4 6 और 9 है। तो जरा पहले इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करेंगे, अंदर ब्रैकेट में करेंगे तो क्या आएगा बताइए सर। ये तो हो जाएगा सर 4 5 7 8 और 10, ठीक है। यूनियन इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो सर 4 आएगा, 5 तो नहीं आएगा, और 9 आएगा। 4 और क्या आएगा, 9 आएगा। 4 और क्या आएगा, 9 आएगा। इसको तो ऐसे मत लिखो सर, कर्ली ब्रैकेट में लिखना चाहिए सेट को, है ना। 4 आ गया, 9 आ गया। अब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 4 5 5 आएगा यूनियन मतलब सब। तो 4 5 7 8 10 सब लिख दिए। एक 9 है, 9 भी लिख दो। तो ये तो हमारा हो गया एलएचएस। बच्चों ये मैं कर रहा हूं, ये आप करके बताएंगे, है ना, ये आपको करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एलएचएस। अब इसी के आरएचएस में चलते हैं। आरएचएस क्या कह रहा है सर, हमारा जो आरएचएस है वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना। ये हमारा क्या है, आरएचएस है। तो ए यूनियन, एक मिनट, है ना, इसको जरा भाग रहा है। चलिए, तो यहां से अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे ना ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी बताओ, ए और बी का यूनियन बताओ, तो सर सिंपल है, लिख लेते हैं ना सर। क्या है ए यूनियन बी, तो 4 5 7 8 और 10 है। पहले मैंने ए का सब लिख दिया। अब बी में देखो क्या है, 4 5 लिख ही दिया हूं मैं, 9 है तो 9 भी लिख लो, है ना। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकालो। ए और सी में पहले ए का सारा एलिमेंट लिख लो। 4 5 7 8 और क्या है 10 है ना, लिख दिया। और सी में क्या है 4 है, लिख दिया मैंने। 1 है, 1 नहीं लिखा हूं मैं तो लिख लो 1 लिख लो, है ना। और 6 मैं लिख लिया हूं, क्या 6 नहीं लिखा हूं, है ना, तो 6 लिख लो। और क्या होगा 9, है ना। 4 1 4 6 9, तो 1 ले ही लिया हूं, 6 ले लिया हूं, और क्या आ जाएगा अपने पास 9 आ जाएगा,
है ना। इन दोनों का कॉमन पार्ट बोलो क्या होगा। सर मुझे तो पहला 4 दिख रहा है बच्चों, फिर 5 दिख रहा है, सर 7 भी दिख रहा है, सर 8 भी दिख रहा है, 10 दिख रहा है क्या, ऑब्वियसली 10 भी दिख रहा है, और मुझे ना 9 दिख रहा है। देखो, है ना, आ गया। तो बस कॉमन पार्ट ले लिए, इतना इजी था। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो जरा इनको और इनको जरा प्यार भरी निगाहों से देखो, है ना, मोहब्बत भरी निगाहों से देखो। 4 5 7 8 9 और 10 है, 4 5 7 8 9 और 10 है ना। सुनील बोल रहा है सर इमोशनल मत करो इन बातों को कह के। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो आप लिख लो हैंस वेरीफाई। अगला सवाल आपका होमवर्क है। हाँ, ये क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड इक्वल हो गया ना, सिंपल। अभी जो मैंने आपको ये जो लॉ बताया ना बच्चों, ये वाला इसी पे क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है। ठीक है, कर लोगे ये, चलो बहुत बढ़िया। ये आपका क्या है, H और W है। जान के मैं 2 क्वेश्चन लेके आया यहाँ पे, एक मैं करूंगा एक आपसे करवाऊंगा। ओके बच्चों, पहले इसको लिखो। हो गया, लिख लिए। अब ये होमवर्क है, कमेंट करके बताना भाई साहब, आपके क्रश की कसम, आपको आप लोग ये क्वेश्चन करके बताएंगे मुझे। सर ऐसी कसम मत दो। सुनील आपको भी आपके क्रश की कसम, ये क्वेश्चन तुम भी करके मुझे कल बताओगे। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इंटरसेक्शन और यूनियन पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास में क्या हम लोग पढ़ने वाला है जरा कमेंट करके बताइएगा। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारा डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, ये 2 चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।